पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध का निर्माण होता है, यानी जो आपके कर्म हैं वही आपकी कुंडली भी बनाते हैं और आपके भाग्य विधाता भी होते हैं। स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे जुलाई का महीना। जी हाँ, जुलाई का महीना आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है। मंथली प्रेडिक्शन जुलाई के महीने के लिए। देखिए, ये काफी खास महीना है क्योंकि आधा साल जा चुका है और आधा अभी बाकी है। तो ये पहला वो महीना है जिसे हम कह सकते हैं कि जो आधे साल की शुरुआत करेगा। बहुत सारे ग्रह बदल चुके हैं, लेकिन इस जुलाई के महीने में भी कुछ ग्रह वक्रीय हो रहे हैं जो थोड़ा सा संघर्ष ला सकते हैं। जी हाँ, शनि और बुध मिडिल ऑफ द मंथ में वक्रीय होंगे, तो कामों में थोड़ा सा स्लो डाउन आएगा। लेकिन सूर्य संक्रांति भी है, 16 जुलाई को सूर्य परिवर्तित होंगे और इसके साथ साथ शुक्र भी स्वग्रही रहेंगे, तो विलासिता बढ़ाने वाले होंगे, रोमांस को भरपूर आपके जीवन में लाएंगे। लेकिन एक विशेष चीज जो बहुत आप लंबे समय से सुन रहे हैं कि अंगारक योग बना हुआ है केतु और मंगल का, वो भी यहाँ पर जो युति है वो ब्रेक होगी मंगल और केतु की, और अंगारक योग जो है समाप्त होगा, जिसने कहीं ना कहीं बहुत सारी हर्डल्स लाई हैं, एक्सीडेंट्स कराए हैं, प्लेन क्रैशेस कराए हैं। तो ये युति टूटेगी और अंगारक योग समाप्त होगा और इस महीने में ही आप इससे निजात पाएंगे। तो हर एक के जीवन पे हम कहेंगे कि क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। आइए हम शुरू करते हैं कि जुलाई का महीना आपके लिए क्या कहता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे मेष राशि के लिए जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है। देखिए, आधा साल जा चुका है और जुलाई का महीना आ गया है। इसके लिए भी हालांकि हमने अलग वीडियो बनाए हैं, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मेष राशि के लिए जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है। देखिए, ये जो वीडियो हम बनाते हैं गोचर के आधार पर बनाते हैं कि एट प्रेजेंट यानी जुलाई में ग्रहों की स्थिति कैसी रहने वाली है। अगर आपको नहीं पता कि आपकी राशि कौन सी है, लगन कौन सी है, तो आप अपनी कुंडली खोलें और उसमें देखें, जहां भी चंद्रमा प्लेस है वहां नंबर 1 लिखा है तो आपकी जो राशि है मेष है, और ये वीडियो आप ही के लिए है। इसे आप अपनी जन्म की राशि और चंद्र राशि से रिलेट करके देख सकते हैं। मतलब अगर आपकी राशि मेष है यानी चंद्रमा आपका 1 नंबर में है और आपकी लगन मेष है, यानी यहाँ जो फर्स्ट हाउस है वहां पर 1 लिखा हुआ है, तो आपकी लगन भी मेष है। तो इस स्थिति में दोनों लोगों के लिए ये वीडियो है, लेकिन हम यहाँ पे ये बताएंगे कि लगन से आप इसे ज्यादा रिलेट करके देख सकते हैं। देखिए, ये जो राशिफल है इसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि चार्ट आपका क्या कहता है। देखिए, जुलाई के महीने में शुरू में अगर हम देखते हैं तो शुक्र की जो स्थिति है, शुक्र आपके 2nd हाउस में है, 3rd हाउस में सूर्य और गुरु है, 4th हाउस में बुध बने हुए हैं, पंचम में केतु और मंगल हैं, और केतु मंगल यहाँ पर अंगारक योग बना रहे हैं, और आपके लाभ भाव में राहु हैं यहाँ पर 11वें नंबर पे, और शनि आपके 12वें भाव में है। शनि का जो हम कहेंगे 7.5 आपकी चल रही है मेष राशि के लिए, 7.5 चल रही है, पहला चरण है 7.5 का। तो पूरा जुलाई का महीना यानी 1 से लेकर और 31 जुलाई तक आपके लिए क्या क्या परिवर्तन होने वाले हैं, और सबसे पहले जानना जरूरी है कि इस महीने में कौन कौन से ग्रह परिवर्तन कर रहे हैं। देखिए, जब भी हम ये राशिफल बताते हैं मंथली, बहुत इंपॉर्टेंट होता है किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, क्या क्या होने वाला है, ये सब चीजें हैं। और ये महीना काफी खास रहने वाला है क्योंकि यहाँ पर कई ग्रह वक्रीय हो रहे हैं और कई अपना स्थान परिवर्तन कर रहे हैं। सबसे पहले 13 जुलाई को शनि जो हैं आपके 12वें घर में है, वक्रीय अवस्था में आ जाएंगे। 13 जुलाई को शनि वक्रीय होंगे, और जो शनि हैं आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी हैं और आपके लाभ भाव के स्वामी हैं। इनका वक्रीय होना कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में स्लो डाउन ला सकता है, कर्म क्षेत्र में और लाभ भाव में भी। और इसके बाद सूर्य जो होते हैं हर महीने अपना स्थान परिवर्तन करते हैं, राशि परिवर्तन करते हैं। सूर्य इस समय मिथुन में चल रहे हैं, गुरु के साथ गुरु आदित्य योग बनाया हुआ है, लेकिन सूर्य भी 16 जुलाई से परिवर्तित हो जाएंगे और आपके कर्क में आ जाएंगे। देखिए, सूर्य का 3रे भाव में होना अच्छा माना जाता है, पराक्रम बढ़ाता है, आपको एक्टिव मोड में रखता है। लेकिन जब सूर्य यहाँ से 16 जुलाई को बदलेंगे तो आपके 4th भाव में आएंगे, और सूर्य का आपके सुख भाव में आना, अपने दोस्त के घर में आना यानी चंद्रमा के घर में आना भी यहाँ पर आपके लिए लाभ देने वाला होगा। बुध आदित्य योग का निर्माण हो जाएगा पुनः, और यहाँ पर आपके जो 1 महीने के लिए आगे यानी अगस्त तक, मिड ऑफ अगस्त तक सूर्य यही रहने वाले हैं। सूर्य की संक्रांति भी इसे हम कहते हैं, जिस दिन सूर्य का परिवर्तन होता है। और एक और ग्रह बुध भी 18 जुलाई से वक्रीय हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं
बुध देखिए इस समय आपके सुख भाव में है, बुध वक्रीय होंगे, तो जब भी ग्रह वक्रीय होता है तो तीसरे यानी अपने से पीछे भाव का वो फल देता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा आलसी प्रवृत्ति का बना देंगे। बुध का वक्रीय होना और शनि का वक्रीय होना, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद शुक्र जो पूरे ही महीने लगभग आप मान के चलें कि आपके धन भाव में बैठे हैं, आपके धन भाव के स्वामी हैं और सप्तम के भी स्वामी हैं, यानी वैवाहिक जीवन को भी इफेक्ट करेंगे। तो 26 जुलाई को ये भी परिवर्तित होंगे और अभी ये आपके धन भाव में है, उसके बाद यानी वृषभ में है, वृषभ से निकलकर वो मिथुन राशि में आ जाएंगे। और इसके साथ साथ मंगल भी, आपने बहुत लंबे समय से आप सुन रहे हैं कि अंगारक योग बना हुआ है मंगल और केतु का, तो वो अंगारक योग अब टूटेगा क्योंकि केतु तो एक राशि में लगभग 1.5 साल तक रहते हैं। तो मंगल और केतु 28 जुलाई को अलग हो जाएंगे, 28 जुलाई को परिवर्तित हो जाएंगे, मंगल और कन्या में प्रवेश कर जाएंगे और 29 जुलाई को उनके फल कन्या राशि में देखने को मिलेंगे। देखिए मेष राशि के जो लॉर्ड होते हैं वो मंगल ही हैं और अगर हम आपकी स्थिति देखें ओवरऑल, मंगल इस समय आपके लॉर्ड केतु के साथ चल रहे हैं, अंगारक योग बना हुआ है और जब मंगल यहां से निकलकर छठे भाव में आएंगे तो मंगल का विपरीत राजयोग यहां से चालू हो जाएगा। मंगल आपके अष्टम के स्वामी हैं, लगन के स्वामी हैं, लेकिन पूरे महीने अगर हम जुलाई की बात करें तो शुक्र और मंगल के फल आपको जुलाई में देखने को जो स्थितियों में अभी हैं उनमें मिलेंगे, क्योंकि एंड ऑफ द वीक में ये जाके चेंज हो रहे हैं, तो इसका जो ज्यादा प्रभाव दिखेगा वो अगस्त में देखने को मिलेगा। तो ये यहाँ पर स्थिति बनी हुई है। हमने आपको बताया है कि आप चंद्र राशि और जन्म की राशि के आधार पर देख सकते हैं। चंद्रमा ऐसे ग्रह हैं जो बार बार बदलते रहते हैं हर 1.25-2 दिन में, लेकिन जब ये महीना शुरू हो रहा है तो वो लगभग धनु में उनकी स्थिति रहने वाली है। राहु आपके लाभ भाव में है और शनि आपके 12वें भाव में है, 7.5 का प्रभाव आप पे चल रहा है। तो इन सब ग्रह गोचर और इनके बदलाव का मेष राशि मेष लगन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए सबसे पहले हम आपके स्वास्थ्य को यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। जब भी स्वास्थ्य की बात करते हैं तो आपकी जो लगन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपका इम्यून सिस्टम, आपकी फिजिकल हेल्थ और आपकी मेंटल हेल्थ, क्योंकि ये जो फर्स्ट हाउस है जहां पर फर्स्ट लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, ये आपकी लगन है जो आपके व्यक्तित्व को भी दिखाती है, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस, ओवरऑल आपकी हेल्थ पर्सनैलिटी को भी बताती है। तो आपके जो राशि स्वामी हैं, आपके लगन के स्वामी हैं, मंगल हैं और मंगल पूरे ही महीने लगभग 28 तारीख तक आपके जो है 5th हाउस में रहने वाले हैं, पंचम में रहने वाले हैं, केतु के साथ अंगारक योग बना रहे हैं। तो केतु और मंगल का अंगारक योग यहाँ बना हुआ है, तो मंगल की स्थिति पंचम में त्रिकोण में एक राजयोग बनाती है। देखिए अपने राशि स्वामी का, लगन का, हम कहेंगे कि किसी भी हाल में पंचम में होना यानी केंद्र और त्रिकोण का योग बनना राजयोग बनाता है। और ऐसी स्थिति में जब आपका राजयोग बन रहा है तो आपका स्वास्थ्य तो यहाँ पर मुझे ठीक नजर आ रहा है, लेकिन पंचम भाव कहीं ना कहीं आपको पेट से रिलेटेड कई बार दिक्कत दे देता है। और देखिए केतु और मंगल जो है ये यहाँ पर अग्नि तत्व है, दोनों ही अग्नि तत्व हैं और सूर्य की राशि में है। तो ऐसी स्थिति में जब सूर्य की राशि में है, अग्नि तत्व है, तो स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पर रह सकती हैं पूरे ही महीने, क्योंकि अंगारक योग 28 जुलाई तक रहने वाला है। इसलिए जो आपकी स्थिति बनी हुई है वो थोड़ी सी नेगेटिव भी रह सकती है, यानी आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम और जो हम कहते हैं बर्निंग, अग्नि तत्व को बढ़ाने वाले यहाँ पर मंगल रहेंगे। तो यहाँ आपको अपने खाने पीने का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। टेम्परामेंट यानी मंगल देखिए एनर्जी के कारक भी होते हैं, अग्नि तत्व भी है, तो केतु के साथ ये डबल एनर्जी, डबल अग्नि तत्व वाले हो जाएंगे और आपको एग्रेशन में रख सकते हैं। तो क्रोध की समस्या यहाँ पर रह सकती है, तो ज्यादा क्रोध ना करें, ओवर थिंकिंग ना करें, ये आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है। इसलिए देखिए यहाँ पर इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, एसिडिटी यहाँ पर बनी रह सकती है। और स्पेशली जो लेडीज हैं अगर उन्होंने कंसीव किया हुआ है तो उन्हें भी इस समय बहुत ज्यादा प्रिकॉशन रखने की जरूरत है, क्योंकि मंगल एग्रेशन रखते हैं, क्रोध बढ़ाते हैं, फायर एलिमेंट है, तो अबॉर्शंस के चांसेस इस समय बने रह सकते हैं। तो इन चीजों का विशेष ख्याल रखना है, क्रोध नहीं करना है। और देखिए मंगल कहीं ना कहीं आपके जो है हम कहेंगे रक्त विकार को भी दिखाते हैं, हेडेक्स, माइग्रेन की समस्या को दिखाते हैं। और ये जो भाव है यहाँ पर ये संतान से रिश्तों को भी दिखाता है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि आपका बीपी भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है, बीपी की समस्या रह सकती है। लेकिन देखिए केतु के साथ मंगल का होना, जैसा हमने बताया कि कलह योग बताता है, अंगारक योग, तो फायर से बच के रहना है। एक्सीडेंटल प्रोन कुंडली हो जाती है पंचम में मंगल का होना और केतु के साथ होना,
तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रख के चलना है। देखिए, और सूर्य की स्थिति अगर हम आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से देखते हैं तो सूर्य जो 15 जुलाई तक है आपके 3rd हाउस में रहेंगे, उसके बाद बुध के साथ आ जाएंगे और बुध आदित्य योग बनाएंगे। तो सूर्य दोनों ही दृष्टि में आपको एक्टिव रखेंगे, पराक्रम आपका बढ़ा के रखेंगे और एनर्जेटिक रखेंगे। मंगल भी जब चेंज होंगे तो आपके 6th हाउस में आ जाएंगे और विपरीत राजयोग बनाएंगे। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से ये समय भी ठीक है, क्योंकि मंगल का 6ठे भाव में होना किसी भी तरीके से हम बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं कह सकते। रोग ऋण शत्रु का घर है, तो हालांकि शुरू में तो आप निश्चिंत रहें, बहुत ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन बाद में भी मंगल हो या सूर्य हो, अगर ऐसे ग्रह 6th हाउस में आते हैं तो बहुत ज्यादा परेशानी नहीं देते। तो ये जो पूरी स्थिति है जुलाई को लेकर अगर हम देखते हैं तो स्थितियां आपकी ठीक हैं, बहुत ज्यादा परेशानी की बात यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। लेकिन देखिए, जो शनि की स्थिति है, शनि की तीसरी दृष्टि आपके जो है 2nd हाउस पर रहेगी, तो कहीं ना कहीं दांतों की समस्या यहाँ पर आपको परेशान कर सकती है, दांतों से रिलेटेड इश्यू रह सकता है। इसके अतिरिक्त थोड़ा सा, जैसा हमने बताया, अंगारक योग भी है, आपको ड्राइविंग में भी केयरफुल रहना है। तो पूरा ही महीना जो यहाँ पर आपको बता रहा है, आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। ये गोचर है, गोचर के आधार पर हम जनरल बता रहे हैं, लेकिन आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है, क्योंकि देखिए 7.5 चल रही है और अगर आपकी कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी नहीं है तो ये शनि, ये 7.5 और 7.5 का जो पहला चरण है आपको थोड़ी सी समस्या दे सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली का निरीक्षण करवाना तो आप हमें भेज सकते हैं, यहाँ नंबर्स दिए हुए हैं और उससे अवलोकन करके हम पूरी तरीके से आपको बता सकते हैं कि गोचर क्या कहता है और आपकी कुंडली क्या कहती है। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्रोध पर संयम रखें। सबसे ज्यादा देखिए मेष राशि के लिए, मेष लगन के लिए जो जुलाई के महीने में इंपॉर्टेंट चीज यह है कि आपको थोड़ा सा एक तो आलस को दूर रखना है, क्योंकि 2 ग्रह शनि और बुध जो है वक्रीय हो जाएंगे लगभग मिडिल ऑफ द वीक में, मिडिल ऑफ द मंथ में रादर हम कहेंगे। और जब वो वक्रीय होंगे तो थोड़ा सा आलस, प्रोक्रेस्टिनेशन यहाँ पर बढ़ सकता है। और आपको मंगल की जो स्थिति है अंगारक योग के कारण और सूर्य के कारण क्रोध भी यहाँ पर बढ़ सकता है। वैसे भी जोशीले होते हैं, थोड़े अग्नि तत्व है, तो क्रोध को अगर आप यहाँ संयमित रखते हैं, ज्यादा एग्रेशन में नहीं जाते, तो स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे आपके 5म भाव की। जी हाँ, अभी तक तो आपको पता लग गया होगा कि 5th हाउस आपकी संतान को भी दिखाता है, विद्यार्थियों को भी दिखाता है, एकेडमिक्स को भी दिखाता है, और जो है ऐसी स्थिति जो रहती है प्रेम को भी वो दर्शाता है। तो नेक्स्ट जो हमारा सेगमेंट है इसमें हम बात करेंगे कि आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। देखिए, लव लाइफ के लिए जब भी हम बात करते हैं तो काल पुरुष की कुंडली के 5th हाउस को देखा जाता है। तो कायदे से देखा जाए तो आपके जो लॉर्ड है मंगल, वो इस समय 5म में ही चल रहे हैं और इनका 5th हाउस में होना यहाँ पर आपके लिए एक तरीके से राजयोग बनाता है। स्थितियां आपकी अच्छी हैं, यानी आप स्वयं अपनी लव लाइफ की कुंडली में ही बैठे हैं और सूर्य अपने मित्र राशि में बैठे हैं, तो चीजें ठीक हैं। लेकिन केतु का यहाँ होना थोड़ा सा नेगेटिव है, और केतु ना सिर्फ इस महीने जुलाई के बल्कि 1.5 साल तक केतु यहीं रहने वाले हैं। तो देखिए, जो केतु की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, केतु कहीं ना कहीं जिस भाव में होते हैं वहां से आपको डिटैच रखते हैं, वहां एफर्टलेस बना देते हैं, माइंडलेस प्लैनेट होते हैं, नीचे का हिस्सा होता है धड़ का हिस्सा। तो देखिए, यहाँ जो आपकी स्थिति बनी हुई है, केतु का यहाँ होना कहीं ना कहीं आपके जो रिश्ते हैं उनमें थोड़ा सा नेगेटिविटी ला सकता है। जो पहले आप ओवर पॉजिटिव थे या बहुत ज्यादा वार्म थे आपके रिश्ते, उनमें थोड़ी सी यहाँ पर कमी नजर आ रही है। और मंगल केतु दोनों ही अग्नि तत्व हैं, अंगारक योग बना हुआ है, तो एग्रेशन आपको इस पूरे ही महीने आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि बिल्कुल नहीं रखना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर एग्रेशन बना हुआ है 5th हाउस में। साथ ही जो आपके 5म के स्वामी हैं 5th हाउस के, वो सूर्य हैं, और सूर्य शुरू में पराक्रम में है और बाद में जो है यहाँ पर स्थिति आपके सुख भाव में आ जाएंगे। तो कायदे से सुख भाव की स्थिति ठीक है, यानी जो आपकी लव लाइफ है वो हम कहेंगे कि जो 2nd हाफ है, यानी 16-17 जुलाई के बाद यहाँ पर आपकी लव लाइफ ज्यादा बेटर रहेगी, वरना दोनों में ही थोड़ा सा टसल रह सकती है, दिक्कत रह सकती है। लेकिन जब शुक्र देखिए परिवर्तित होंगे यहाँ पर 26 जुलाई को आपके 3rd हाउस में आएंगे और सूर्य आपके 16 जुलाई को आपके सुख भाव में आ जाएंगे, यानी कर्क राशि में आएंगे, तो यहाँ पर आपकी स्थितियां बेटर होंगी। तो लव लाइफ के लिए अगर आपको कोई भी डिसीजन लेना है, बड़ा डिसीजन लेना है, घूमने फिरने जाना है, डेटिंग पे जाना है, तो यहाँ पर आप उसे 16 जुलाई के बाद प्लान करें, तो वहां आपकी चीजें ज्यादा बेहतर रहेंगी। उससे पहले हालांकि देखिए केतु मंगल का जो योग चल रहा है अंगारक योग, ये तो 28 जुलाई तक रहेगा,
इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि जो लव लाइफ है वो एंड ऑफ द मंथ यानी जो महीने का आखिरी समय है वहां पर ज्यादा बेहतर नजर आ रही है। तो घबराएं नहीं, नेगेटिविटी नहीं रखें, क्योंकि राहु की भी दृष्टि है। तो बीच में ऐसा हो सकता है कि किसी भी जो सेकंड वीक रहेगा वहां कुछ ऐसा हो सकता है कि किसी तीसरे व्यक्ति के कारण या तीसरे आपके किसी फ्रेंड के कारण थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो आपको लगभग 12 जुलाई से लेकर और 18 जुलाई तक का समय जो है इसमें थोड़ा सा केयरफुल रहना है, अपने पार्टनर पर ट्रस्ट रखना है, विश्वास रखना है। तो यहाँ पर चीजें आपकी बेहतर रहने वाली हैं, अन्यथा यहाँ पर चीजें बिगड़ सकती हैं। और जो बाद का समय है यानी जो हम कहेंगे लगभग 18-20 जुलाई के बाद, वो समय आपका ज्यादा बेहतर रहेगा। और उसके भी बाद इस महीने का जो आखिरी वीक होगा या आखिरी 4-5 दिन होंगे 28 जुलाई के बाद, वो आपके लिए ज्यादा बेहतरीन रहने वाले हैं। तो ओवरऑल अगर आपकी चीजें देखें तो यहाँ पर लव लाइफ बेटर रहेगी, लेकिन क्रोध आपका शत्रु है। देखिए, क्योंकि मंगल की जो स्थिति है, मंगल आपकी जो दृष्टि है आपके डिजायर हाउस को यहाँ पर देख रहे हैं, काम भाव को, यानी जो भी आपकी लव लाइफ को लेकर इच्छाएं हैं या जो भी आप सोचते हैं वहां दृष्टि है। तो चीजें आपकी पूरी हो सकती हैं, लेकिन राहु पहले से ही वहां विराजमान है। तो क्रोधी स्वभाव ना रहें और तीसरे के कहने में जल्दी से ना आए, तो यहाँ पर आपकी चीजें बेहतर होंगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके वैवाहिक जीवन के बारे में कि वैवाहिक जीवन यहाँ पर आपका क्या दर्शाता है। देखिए, सप्तम हाउस जो होता है, 7th हाउस, वहां से वैवाहिक जीवन को देखा जाता है। और 7th हाउस के लॉर्ड यानी सप्तम, ये नेटिव का खुद का हाउस है। फर्स्ट हाउस जो है, 7th हाउस आपका वैवाहिक जीवन को दर्शाता है, आपके स्पाउस को दर्शाता है। यहाँ के जो आपके लॉर्ड हैं शुक्र हैं, और शुक्र जैसा हमने बताया कि पूरे ही महीने लगभग 26 जुलाई तक आपके जो है खुद के घर में बैठे हुए हैं, यानी स्वग्रही शुक्र चल रहे हैं, जो कहीं ना कहीं रोमांस, मैरिड लाइफ, विलासिता इन सबको दर्शाते हैं। तो इनका यहाँ होना अच्छे फल देने वाला है। तो मैरिड लाइफ में यहाँ कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है। और आपकी राशि से भी ये जो है सम स्थिति में होते हैं। तो देखिए, शुक्र का यहाँ होना, आपके कुटुंब में होना, आपके धन भाव में होना, आपके वाणी भाव में होना, आपकी जो भाषा है उसको अच्छा रखेगा, कम्युनिकेशन स्किल को अच्छा रखेगा, और आपके कुटुंब, घर का माहौल वो बहुत ज्यादा अच्छा रखने वाला है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर मेष राशि के लिए जो सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट है, हम कहेंगे कि वो आपका वैवाहिक जीवन है, जो यहाँ पर सुख देने वाला होगा। घूमने फिरने जाएंगे, एंटरटेनमेंट रहेगा। तो यहाँ पर स्थितियां आपके लिए बेटर रहने वाली हैं। ओवरऑल अगर हम देखते हैं जो आपका वैवाहिक जीवन है उसकी दृष्टि से, तो देखिए गुरु की भी जो दृष्टि है, गुरु की भी पंचम दृष्टि आपके जो हम कहेंगे कि मैरिड लाइफ पर पड़ रही है, जो कि अच्छी है, क्योंकि गुरु और शुक्र दो ऐसे प्लैनेट्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो शुक्र 26 जुलाई को आपके 3rd हाउस में आ जाएंगे। तो गुरु और शुक्र दोनों ही यहाँ रहेंगे और दोनों ही कहीं ना कहीं आपके भाग्य को भी देखेंगे। तो यहाँ पर मैरिड लाइफ, वैवाहिक जीवन अच्छा नजर आ रहा है। रादर जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके लिए भी ये महीना बहुत बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि जो गुरु हैं अभी अस्त चल रहे हैं, 9 जुलाई से गुरु भी उदय हो जाएंगे। और गुरु जब उदय होंगे तो अपनी पंचम पूर्ण दृष्टि को वो आपके सप्तम को देखेंगे। तो वैवाहिक जीवन में अगर छोटी मोटी कोई भी समस्या बनी हुई है, कोई भी परेशानी बनी हुई है, तो वो डेफिनेटली आपकी दूर होगी। जिन लोगों का लंबे समय से योग नहीं बन रहा था, विवाह नहीं हो पा रहा था, तो जुलाई का महीना यानी 9 जुलाई के बाद उनके भी शादी के योग बनेंगे, क्योंकि गुरु अतिचारी रूप में चल रहे हैं। और सिर्फ ना जुलाई में बल्कि अक्टूबर तक गुरु की दृष्टि पंचम यहाँ रहेगी। लेकिन देखिए, गुरु की दृष्टि रहेगी, शुरू में शुक्र की स्थिति भी कुटुंब में अच्छी है, क्योंकि आपके जो है वैवाहिक जीवन के स्वामी है। लेकिन यहाँ पर राहु की भी दृष्टि, आपके नवम दृष्टि राहु की भी आपके वैवाहिक जीवन पर पड़ रही है। तो राहु आप समझते हैं कि थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देते हैं, शक, भ्रम, ये स्थिति पैदा करते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है। गुरु भी देखेंगे, राहु भी देखेंगे। तो ऐसे में चांडाल योग टाइप का निर्माण होगा। और दोनों की दृष्टियों में आपकी समझदारी इसमें है कि आप खुद पर विश्वास करें, अपने स्पाउस पर विश्वास करें, अन्यथा राहु की दृष्टि थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बीच बीच में अगर देखिए, मेष राशि की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जल्दबाज हो जाते हैं, कानों के कच्चे होते हैं, किसी के कहने में आ जाते हैं
और कोई उन्हें भड़काता है तो वो अपने घर वालों से ज्यादा बाहर विश्वास करते हैं, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अन्यथा यहाँ पर आपका वैवाहिक जीवन खराब हो सकता है, परेशानी आ सकती है। तो राहु की दृष्टि को भी बहुत ज्यादा ध्यान रखें, नजरअंदाज ना करें। गुरु और शुक्र आपके लिए यहाँ पर वैवाहिक जीवन को अच्छा करने वाले होंगे। और जैसा हमने बताया कि अक्टूबर से पहले पहले, सिर्फ जुलाई की तो बात है ही, लेकिन कुछ समय जो हमने बताया 21 से जुलाई से लेकर 25-26 जुलाई तक का जो समय है, ये वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके लिए भी कहीं ना कहीं अच्छे प्रपोजल आ सकते हैं, आप किसी अच्छे रिश्ते में जुड़ सकते हैं, ये यहाँ पर पूरे योग बने हुए हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे आपकी प्रोफेशनल लाइफ की, आपके कर्म की, रोजगार की, नौकरी की, बिजनेस की। देखिए, जब भी हम बात करते हैं आपके कर्म क्षेत्र की तो 10th हाउस को देखा जाता है। देखिए 10th हाउस यहाँ पर 10 ही लिखा है क्योंकि मेष राशि, मेष लगन की कुंडली वही है जो काल पुरुष की कुंडली होती है। तो दशम घर जो आपका है ये कर्म का क्षेत्र है, और जो सप्तम हाउस होता है वो भी कहीं ना कहीं अलायंसेस को शो करता है कि आप किसी जॉइंट वेंचर में हैं या किसी से मिलजुल के आप काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम मेष राशि के लिए जुलाई की बात करते हैं तो सूर्य की स्थिति शुरू में भी आपके लिए अच्छी है, बाद में यानी 16 जुलाई से लगभग सूर्य आपके चौथे घर में आ जाएंगे, बुध आदित्य योग का निर्माण होगा और सीधी दृष्टि जो हमने बताया आपको वो आपके कर्म क्षेत्र को देखेंगे। हालांकि शनि है पर फिर भी आपको गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर कोई काम अटके हुए हैं तो सेकंड हाफ आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। अगर किसी के प्रमोशंस अटके हुए हैं, आप जॉब में हैं, प्रमोशन नहीं हो रहा है, या अपने जो उच्च अधिकारी हैं, अपने बॉसेस हैं, रादर अपने कलीग्स भी हैं, उनसे भी आपका तालमेल नहीं बन रहा है, तो सूर्य की ये दृष्टि वहां भी आपको हेल्प करने वाली होगी। हालांकि देखिए शनि का घर है और शनि आपके जो कर्म क्षेत्र के स्वामी है, लाभ भाव के स्वामी है, इस समय आपके 12वें घर में चल रहे हैं क्योंकि आपके साढ़े साथी का पहला चरण है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिससेटिस्फेक्शन तो यहाँ पर जुलाई के महीने में कर्म को रह के रह सकता है। लेकिन जब मंगल भी बदलेंगे, आपके 6th हाउस में आएंगे मंगल, यहाँ से देखिए आपके लाभ को भी देख रहे हैं, और जब मंगल बदल के कन्या राशि में आएंगे आपके 6ठे घर में तो वो भी विपरीत राजयोग बनाएंगे, और ऐसे में आपके जो लाभ के चांसेस काफी रहेंगे। यानी कोई जाते जाते मंगल, यानी जब ये अंगारक योग समाप्त होगा 28 जुलाई को, तो जाते हुए मंगल परिवर्तन से पहले आपको कोई मोटा फायदा करा सकते हैं। शुक्र भी पूरे ही महीने आपके धन भाव में बैठे हुए हैं तो धन की स्थिति भी अच्छी रहेगी। बाद में भी शुक्र आपके काम भाव में आएंगे, कहीं ना कहीं आपकी जो डिजायर्स थी, इच्छाएं थी, उन्हें भी वो पूरा करने वाले होंगे। तो कर्म क्षेत्र की दृष्टि से भी देखें तो गवर्नमेंट से फायदे हो सकते हैं। बुध की भी दृष्टि यहाँ पर रहेगी, तो बुध जो होते हैं एक बिजनेस सेंस देते हैं, आपका जो है टेक्निक्स, मैनेजमेंट, इनको काफी बेहतर कर देंगे। और देखिए राहु का आपके लाभ भाव में होना, जैसा हमने पहले भी बताया कि टेक्नोलॉजी काफी इंप्रूव होगी, आप कहीं ना कहीं एआई से जुड़ेंगे, टेक्नोलॉजी को आप यूज करना स्टार्ट करेंगे, अपना ही हम जो कहेंगे आप अपना एडवांस वर्जन बनेंगे। पीछे जो एक कन्वेंशनल तरीके से चल रहे थे उस लीग से हटके आप अनकन्वेंशनल वेज को भी अपनाएंगे, पुरानी चीजों को छोड़ेंगे, नए तरीकों में आएंगे। तो यहाँ पर जुलाई का जो महीना है एक बदलाव वाला समय है आपके लिए। लेकिन जैसा हमने बताया 13 जुलाई को शनि वक्रीय होंगे और बुध भी वक्रीय होंगे 18 जुलाई को। तो यहाँ पर स्थिति ऐसी है कि थोड़ा सा आपका जो मन है, जब शनि आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी है, लाभ के स्वामी है, वक्रीय होंगे, तो हालांकि वो पिछले घर का फल देते हैं तो लाभ तो आपका बढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर खर्चे भी आपके बढ़ाएंगे और कहीं ना कहीं आपका मन ऐसा होगा कि थोड़ा सा आलस आपके अंदर बढ़ सकता है। आलस इसलिए बढ़ सकता है कि शनि वक्रीय से मतलब होता है कि स्लो डाउन। शनि वैसे भी शनि शनि चीजें देते हैं, तो जो आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी है जब उनकी स्पीड कम होगी, हालांकि उल्टे चलेंगे, उल्टे भाव के फल देंगे तो लाभ तो बढ़ाएंगे लेकिन स्पीड थोड़ी सी कम कर देंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको एक चीज का बहुत ध्यान रखना है कि आलसी नहीं होना है, प्रोक्रेस्टिनेशन को आपको छोड़ना है। और जब भी साढ़े साती या ढैया चल रही होती है तो शनि सीधे आपके मन मस्तिष्क पर असर देते हैं, यानी चंद्रमा को इफेक्ट करते हैं। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं मन थोड़ा सा ऐसा नेगेटिव हो जाता है, लगता है कल कर लेंगे काम, परसों कर लेंगे, कोई ना कोई ऐसे बहाने आप लोग देखने लगते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। बुध आदित्य बनेगा, लाभ होगा, राहु की स्थिति आपको विदेशों से फायदा करा सकती है। देखिए मंगल की भी जो दृष्टि है आपके लाभ भाव को देखेगी, 12वें घर को भी देखेगी,
तो यहाँ पर मेष राशि के लिए एक बहुत बड़ी चीज है कि जो लोग लंबे समय से अगर कहीं विदेशों में जाके काम करना चाहते थे, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, या आप बाहर जॉब ढूंढ रहे हैं, तो ये जुलाई का महीना आपके लिए उन चीजों को डेफिनेटली पूरा करने वाला होगा। विदेशों से यहाँ पर फायदा हो सकता है, और मंगल की भी जो स्थिति है वो भी आपको यहाँ पर फायदा दे सकती है। पीआर के लिए आप ट्राई कर रहे हैं तो वो भी आपके लिए फायदेमंद होगा। अगर किसी भी रूप में आप गवर्नमेंट से रिलेटेड जॉब में है, लाइसेंसिंग में है, तो हम कहेंगे कि जो सेकेंड हाफ है मंथ का, यानी 16 जुलाई के बाद, वहां फायदे होंगे। विदेशों से रिलेटेड भी अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो सेकेंड हाफ आपके लिए प्रोफेशनल दृष्टि से ज्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। लेकिन यहाँ भी हम एक चीज कहना चाहेंगे, रियल एस्टेट के जो जितने भी लोग काम कर रहे हैं, या प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड काम कर रहे हैं, उनके लिए मंगल की स्थिति शुरू में बेहतर है। और 28 जुलाई के बाद भी हालांकि मंगल आपके जो है छठे भाव में आएंगे तो फायदा देंगे, लेकिन कारोबार की दृष्टि से शुरू में जो मंगल की स्थिति है वो आपके लिए बेहतर बनी हुई है। यहाँ पर रोग ऋण शत्रु के घर में मंगल का प्रवेश होगा, तो कहीं अगर आपके काम में लेके, पर्सनल लाइफ में लेके कानूनी दाव पे चल रहे हैं और आप कोई मेजर डिसीजन लेना चाहते हैं तो उसे आप 28 जुलाई के बाद लें। लोन्स भी अगर आप लेना चाहते हैं या रीपे करना चाहते हैं तो वो भी आप 28 जुलाई के बाद करें। मंगल की स्थिति आपके लॉर्ड हैं, वहां पर मंगल एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आएंगे, और पंचम में भी मंगल स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। लेकिन चाहे कार्य क्षेत्र हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, आपको सबसे ज्यादा जो जुलाई के महीने में दिक्कत आ सकती है वो आपके टेम्परामेंट, आपके क्रोध के कारण और आपके आलस के कारण आ सकती है। तो इन दोनों चीजों को आपको छोड़ के रखना है, कंट्रोल करना है, तो आपकी चीजें यहाँ पर बेहतर रहने वाली हैं। देखिए, नेक्स्ट जो हम बात करेंगे विद्यार्थियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए पंचम हाउस ही देखा जाता है। यहाँ के आपके लॉर्ड सूर्य हैं, जो शुरू में फर्स्ट हाफ में, यानी आधे महीने में वो आपके थर्ड हाउस में रहेंगे। पराक्रम में खूब दौड़ाएंगे, मेहनत कराएंगे, बच्चे ट्यूशन जाएंगे, एक्सरसाइज, मेहनत सब कुछ होगी। लेकिन उसके बाद अगर आपके कोई एग्जाम्स हैं तो हम ये कहेंगे कि बाद का समय जो 16 जुलाई के बाद का है, 16 जुलाई से 31 जुलाई तक का जो समय है वो आपके लिए ज्यादा लाभकारी होगा। यहाँ पर आपकी चीजें बेहतर है। लेकिन देखिए, राहु की दृष्टि है और केतु भी यहाँ पर विराजमान है, तो विद्यार्थियों के लिए जो समय है थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन यहाँ पर नजर आ रहा है, यानी मन उनका विचलित रह सकता है, डिस्ट्रैक्शन रह सकता है, और कहीं ना कहीं चेंज भी केतु कराते हैं, क्योंकि हमने बताया केतु जहां होते हैं वहां से वो मन उच्चाटन करवाते हैं, वैराग्य की तरफ ले जाते हैं, माइंडलेस प्लैनेट हैं, और वो डिसीजन कई बार गलत ले लेते हैं। तो केतु का यहाँ होना, अगर आप साइंस में है तो आपको लगेगा कॉमर्स ले लूं, कॉमर्स में तो आर्ट्स ले लूं, या XYZ किसी भी चीज में आप हैं, तो चेंजेस यहाँ पर केतु आपके कराने वाले होंगे। तो आपको सोच समझ कर निर्णय लेना है। और राहु की दृष्टि भी आपको थोड़ा सा गलत संगति में डाल सकती है। तो जितने भी पेरेंट्स अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो ध्यान रखें, अपने बच्चों पर पूरा वॉच रखें, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन या गलत संगति का शिकार इस समय वो लोग हो सकते हैं। अन्यथा देखिए, जो सूर्य की स्थिति है, जो पंचम के स्वामी हैं, वो यहाँ पर लाभ देने वाले होंगे। इसके साथ ही नेक्स्ट हम बात करते हैं अध्यात्म की और आपके भाग्य की। देखिए, आध्यात्मिक दृष्टि से जो मेन प्लैनेट हैं केतु होते हैं और आपके गुरु भी होते हैं। तो जो गुरु की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, गुरु अपने काम भाव में है, थर्ड हाउस में, यहाँ से बैठ के वो भाग्य को देख रहे हैं, यानी धर्म त्रिकोण का जो हिस्सा है उसे देख रहे हैं। तो डेफिनेटली आप आध्यात्मिक रहेंगे। और देखिए, केतु का यहाँ होना भी जो मेष राशि वाले हैं उनको कहीं ना कहीं अध्यात्म से जोड़ेगा। बुध जब वक्रीय होंगे तो बुध की जो स्थिति है, बुध आदित्य योग बनेगा, बुध भी इस समय आपको कहीं ना कहीं धर्म और आस्था से जोड़ेंगे। इस समय मेष राशि के लिए एक और मेजर चीज है कि अध्यात्म इनका जुलाई के महीने में बहुत बढ़ने वाला है। धार्मिक यात्राएं होंगी, उनका मन करेगा, क्योंकि गुरु जो है शॉर्ट ट्रेवल के हाउस में है और यहाँ से बैठ के वो लॉन्ग ट्रेवल के हाउस को देख रहे हैं, यानी यात्राएं बहुत बहुत हो सकती हैं। चाहे कार्य को लेके हम कह सकते हैं, चाहे धर्म को लेके हम कह सकते हैं। लेकिन गुरु अभी अस्त हैं, 9 जुलाई को उदय हो जाएंगे, और उसके बाद आप खुद अपने अंदर, जितने भी मेष राशि, मेष लगन वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप खुद महसूस करेंगे कि धर्म, अध्यात्म, ज्ञान यहाँ पर बढ़ने वाला है। आपका मन करेगा उन चीजों को जानने का, और वो चीजें यहाँ पर होंगी भी, क्योंकि गुरु खुद अपने घर को देख रहे हैं, जो कहीं ना कहीं कहा जाता है कि पुनर्जन्मों के जो आपके पुण्य है, फल है, ये वो घर होता है और लाइफ को उसी डायरेक्शन में ले जाता है। केतु भी पंचम भाव में है। केतु का पंचम भाव में होना, क्योंकि ये धर्म त्रिकोण का हिस्सा है, ईस्ट
का हिस्सा है जो आपको भगवान से जोड़ते हैं। तो यहाँ पर केतु और गुरु की जो स्थिति है और बुध की जो स्थिति है, ये डेफिनेटली आपके धर्म को बढ़ाने वाले होंगे। और बाद में सूर्य भी यहाँ आ जाएंगे तो आपके घर में ही सुख भाव में ही आपके बुध आदित्य योग बनेगा, जो डेफिनेटली आपके घर में भी धार्मिक आयोजन होंगे और आपकी बुद्धि एथिकल वे में चलेगी, जो काफी अच्छा है, क्योंकि बाद में मंगल भी अंगारक योग से हट जाएंगे। तो डेफिनेटली आप यात्राएं करें, घूमने फिरने जाएं, लेकिन अंगारक योग अभी यहाँ पर चल रहा है और इसमें यात्राएं बहुत ज्यादा करना ज्यादा हितकारी नहीं है। तो अगर आप कुछ भी मेजर प्लान करते हैं तो एक तो 9 जुलाई के बाद करें या फिर 28 जुलाई के बाद करें, वो ज्यादा बेहतर रहने वाला है, क्योंकि मंगल आपके लॉर्ड हैं और केतु के साथ हैं। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। और ऐसे में भी अगर आपकी खुद की कुंडली में मंगल, शनि और केतु खराब हैं तो आपको ज्यादा दिक्कत आ सकती है, तो एहतियात बरतें। भाग्य की हम बात करें तो देखिए, भाग्येश गुरु आपके 3rd हाउस में है, जो कहीं ना कहीं काम भाव होता है। तो आप अपनी जो आपकी इच्छाएं हैं, देखिए भाग्येश का यहाँ होना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जो आपकी इच्छाएं हैं उनके लिए आप प्रयत्न जरूर करेंगे, उनको पूरा करने के लिए आप कोशिश करेंगे, और जब मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आपको फल भी मिलेंगे। तो भाग्येश आपका साथ जरूर देंगे। देखिए 16 जुलाई तक, 15 जुलाई तक सूर्य और गुरु साथ हैं, गुरु आदित्य योग बना रहे हैं। उसके बाद सूर्य आपके 4th हाउस में आ जाएंगे, बुध आदित्य योग का निर्माण करेंगे। लेकिन 26 जुलाई को शुक्र और गुरु एक ही घर में हो जाएंगे और दोनों भाग्य को देखेंगे। तो अगर हम यहाँ बात करें, गुरु और शुक्र जब दोनों ही भाग्य को देखेंगे, शुक्र आप जानते हैं धन भाव के स्वामी हैं, आपके बिजनेस के स्वामी हैं, आपके स्पाउस के हाउस के स्वामी हैं, यानी दूसरे और 7वें घर के स्वामी जो है शुक्र, वो आपके भाग्य को देखेंगे। तो ऐसे में भाग्य आपका बहुत साथ देगा जुलाई के महीने में। देखिए गुरु भी देखेंगे, हालांकि गुरु और शुक्र दोनों ही नैसर्गिक सुख देने वाले प्लैनेट होते हैं, दोनों ही साथ बैठ के आपके भाग्य को देखेंगे। तो भाग्य में तो वृद्धि होगी, धन भी बढ़ेगा, सुख भी बढ़ेगा और इंजॉयमेंट, घूमना फिरना, ट्रैवल्स भी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। लेकिन एक चीज है, जो गुरु और शुक्र है, दोनों की जो स्थिति होती है, दोनों आपस में शत्रु होते हैं। एक देवताओं के गुरु हैं, एक दैत्यों के गुरु हैं। तो यहाँ पर इस हाउस में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट नजर आ रहा है, जो यंगर को सिबलिंग्स का हाउस होता है, आपके कलीग सबॉर्डिनेट का हाउस है। तो चीजें आपकी होंगी, लेकिन हो सकता है छोटे भाई बहनों से आपका झगड़ा हो सकता है, या जो आपके कलीग्स हैं उनसे झगड़ा हो सकता है। तो ये स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है। अगर हम मार्च की पूरी स्थिति मेष राशि, मेष लगन के लिए देखते हैं तो देखिए यहाँ पर वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नजर आ रहा है, वैवाहिक जीवन अच्छा है। धन की स्थिति यहाँ पर बहुत अच्छी नजर आ रही है, यात्राओं के योग हैं, लेकिन हमने कहा है यात्राएं 9 जुलाई के बाद करना आपके लिए ज्यादा बेहतर है, या फिर 28 जुलाई के बाद। और आपके 21 से 25 तक का भी जो समय है वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा रहने वाला है। लेकिन सबसे ज्यादा जो चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पर क्रोध नहीं बढ़ाना है। एरोगेंस भी मेष राशि का बढ़ सकता है और किसी तीसरे व्यक्ति के कहने में आकर अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को आपको डिस्टर्ब नहीं करना है, ये आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है। इसके अतिरिक्त शनि और बुध दोनों ही वक्रीय होंगे, हालांकि गुरु उदय होंगे, लेकिन शनि और बुध का वक्रीय होना थोड़ा सा मन को चंचल रख सकता है, मन को भटका सकता है, आलसी प्रवृत्ति का बना सकता है। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। कोर्ट कचहरी में जीत हो, उसके लिए महीना आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके जो लॉर्ड की सिचुएशन है, मंगल मार्स की सिचुएशन, वो आपके लिए बहुत अच्छी बनी हुई है। लेकिन संतान से यहाँ पर और प्रेमी प्रेमिका से यहाँ पर थोड़ा सा मन मुटाव रह सकता है, क्योंकि अंगारक योग ऑलमोस्ट पूरे ही जो है हम कहेंगे महीने बना रहेगा। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। आप क्या ऐसा करें कि आप मेष राशि या मेष लगन के हैं तो आपके जीवन में परेशानियां ना आए। यदि आपकी खुद की कुंडली में मंगल और केतु खराब है तो बहुत जरूरी है कि आप 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, या घर में 3 मुखी रुद्राक्ष आप जरूर से बिठाएं। देखिए 3 मुखी रुद्राक्ष जो होता है कहीं ना कहीं मंगल प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है, और मेष राशि के लिए, और जो यहाँ पर हम कहेंगे मेष लगन के तो स्वामी ही मंगल हैं, और अभी समय भी ऐसा चल रहा है, तो जुलाई के महीने में आप अवश्य ही 3 मुखी रुद्राक्ष पहने। 3 मुखी रुद्राक्ष पहनना मेष राशि मेष लगन के लिए बहुत हितकारी रहेगा, लाभदायक रहेगा, और आपका जो क्रोध है उसको वो एकदम जो हम कहेंगे मेलो डाउन, स्लो करके रखेगा, समाप्त करके रखेगा, और किसी भी तरीके की आपके जीवन में
दुर्घटना ना हो उससे भी आपको बचा के चलेगा। तो एक तरीके से प्रोटेक्शन आपके लिए ये देके रखेगा। तो अवश्य ही आप 3 मुखी रुद्राक्ष पहने। इसे आप चाहें तो हमसे भी ले सकते हैं, या नीचे नंबर्स दिए हुए हैं, या हमारी साइट से भी ले सकते हैं। और वहां से इसलिए लें क्योंकि वहां आपको ये पूरी तरीके से अभिमंत्रित करके हम देंगे और विद सर्टिफिकेशंस आपको देंगे। तो आप अवश्य ही 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करें और अपने जीवन की जितनी भी परेशानियां हैं उन्हें दूर करें। इसके बाद आपको क्या करना है कि पूरे जुलाई के महीने में जितने भी ये ट्रांजिट हो रहे हैं, सूर्य का, मंगल का, शुक्र का या वक्रीय ग्रहों के, शनि और बुध के नेगेटिव प्रभाव आप पे ना पड़े, तो जो आपके लॉर्ड हैं हनुमान जी, उनकी आराधना अवश्य करें। हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। बजरंग बाण का भी आप पाठ करें। शनि 12वें घर में है, वक्रीय भी हो रहे हैं, तो जरूरी है कि आप सैटरडे के दिन शनि मंदिर जाएं, ये बहुत जरूरी है। और पीपल के पेड़ की पूजा करें, वहां पर कुछ भी मीठा जरूर, जैसे चीनी है, गुड़ है, ये चढ़ा के आए। इसके अतिरिक्त देखिए, जैसा हमने बताया है कि 9 जुलाई के बाद यात्राएं करें, फिर भी किसी इंपॉर्टेंट काम से आपको जाना पड़ जाता है किसी भी वजह से, तो आप अवश्य ही थोड़ा सा गुड़ खा के जाएं। और आपके भाग्येश गुरु हैं, कोई भी प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं, आपको दिक्कतें आ रही हैं, तो गुरु को बलि करें। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरवे नमः, ये चैंटिंग्स, ये जाप आप तुलसी की माला पर अवश्य करें। और चंदन का टीका लगाएं, ये आपके लिए लाभकारी होगा। ब्लैक और ब्लू कलर को मेष राशि, मेष लगन वाले सैटरडे के दिन अवॉइड करें, इससे आपको काफी लाभ होगा। इसके साथ ही शनिवार के दिन आप स्ट्रीट डॉग को जरूर फीड करें। इसके अतिरिक्त अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। एक रिक्वेस्ट कि आप इस चैनल को अवश्य ही लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप पर्सनल कुंडली दिखाना चाहते हैं तो नीचे नंबर्स दिए हुए हैं, वहां आप संपर्क करके मुझसे आप पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। एक और रिक्वेस्ट कि अवश्य ही आप कमेंट बॉक्स में ओम हम हनुमते नमः लिखें, जिससे आपके जो लॉर्ड हैं उनके आशीर्वाद आपको मिलते रहें। थैंक यू।